कर्मचारियों की लिस्ट निकलेगी, धामी फर्स्ट नंबर पर होंगे। मैं ये कहता हूँ, जिन लोगों ने नौकरी बेचने को धंधा बना दिया हो, जिन लोगों ने नौकरी बेचने के माध्यम को अपने चुनाव का खर्चा निकालना रख दिया हो, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। के लिए कौतिक दिल्ली और यूपी में कौतिक मेले करते हो, 3000 भर्ती देने से क्यों डरते हो? भरोसा हमारा तोड़ दिया, बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया। हम भी तुम्हें बताएंगे, कमल का बटन नहीं दबाएंगे। सिर्फ आर्टिकल अच्छा उधर घूमने शांति तो रखी गांधी का टैक्स नहीं बनाया है, जो करोड़ों रुपए के चुनाव में लगाने होते हैं ना। मोहन सिंह पंवार अब इनके भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ का आज मुख्यमंत्री आवास था, लेकिन उनको पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया है। तमाम पिछले वर्षों से बेरोजगार संघ छात्रों की आवाज़ बनता गया है, तुरंत उनकी आवाज़ करता गया है। और आज भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस मात्रा में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, जो अपनी मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास के रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार भी यहाँ पर अपना भाषण दे रहे हैं, छात्रों से उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से उनकी और अन्य छात्रों की आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आए। उनमें उन पर लाठीचार्ज हुआ, कई मुकदमे दर्ज हुए। इस प्रदेश में पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आने की बात होती है, उस प्रदेश का आलम यह है कि पहाड़ के मजबूर है। आइए कुछ छात्रों से जानते हैं जो उनकी क्या पीड़ाएं हैं, इतने सालों में वो इतनी सालों से तैयारियां कर रहे हैं, इस तरह की परेशानियों को उनका सामना करना पड़ता है। जब सरकार के सामने तंग आकर उन्हें अपनी मांगों को लेकर रोडों पर उतरना पड़ता है, तो किस तरह की जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। कि बेरोजगारों की बातें न मानकर चारों तरफ से आप देख रहे होंगे बैरिकेडिंग कर रखी है, और हमारा बिल्कुल नहीं बना होता, क्योंकि इस प्रदेश में हमेशा जब जब बेरोजगार संघ ने आंदोलन किए हैं तभी यहाँ पर नई भर्तियाँ निकली हैं, तभी यहाँ पर जो ये डंका बजा रहे हैं अपना नए कानून का, जो इन्होंने भर्ती के लिए कानून बनाया है। तो आप ये देखिए कि 9 फरवरी के दिन अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते तो क्या वो कानून बन पाता? बिल्कुल नहीं बन पाता। तो हम यही कह रहे हैं भाई, जब बेरोजगार सड़कों पर है तो कम से कम उनकी बातें तो मान लीजिए। क्यों आप चारों तरफ से जो है पुलिस की यहाँ पर फोर्स लगा रखी है? आप उनकी बातें अगर नहीं मानेंगे तो आप यकीन करो 9 फरवरी भी जल्द होने वाला है, और इतना उस 9 फरवरी से बड़ा यहाँ पर आंदोलन होने वाला है। जी देखिए, मायूस होगा अगर आज बेरोजगार अपने घर गया तो समझ लीजिए फिर कल परसों फिर ये सड़कों पर उतरेगा। और अभी तो ये सैलाब ज़्यादा नहीं था, लेकिन आने वाले समय में अगर ये नाराज होंगे तो ये अपने परिजनों को, अपने अभिभावकों को, सबको लेकर सड़कों पर उतरेंगे कि भाई हमारी मांगे जो है पूरी करो। और मांगे पूरी करने में क्या है, इनको ये सबसे बड़ा क्या करना है कि पहले जो है डाकिया जाता था घर में, डाकिया कहता था कि भाई डाकिया इनके ज्वाइनिंग लेटर भेजता था घर घर में। अब ये क्या कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ पर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन उस नियुक्ति पत्र में तारीख नहीं लिखी है। सिर्फ बेरोजगारों को जो है नियुक्ति पत्र थमाए जा रहे हैं और तारीख नहीं लिखी है कि कब आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो बताइए इससे बड़ी बुरी स्थिति क्या हो सकती है इस प्रदेश में? हमारे साथ कुछ युवा और मौजूद हैं जो क्लब एग्ज़ाम के छात्र हैं, और वो भी अपनी मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास कूच करने आए थे, लेकिन पुलिस के द्वारा रोका गया। उनसे जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं। हाँ। क्या नाम है? और सर, मेरा नाम अवतार सिंह राणा है, मैं हरिद्वार से आया हूँ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो सैकड़ों भाई बहन जो हम लोग आए हैं, हम सब के सब दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। और हमारी जो मेन मांग वो ये है, क्लब एग्जाम में सरकार वेटिंग जारी करे। क्या है क्लब एग्जाम? सर एक्चुअली होता यह है कि उत्तराखंड के अंदर जो है एग्जाम परीक्षाएँ हो रही थी, यूके PSC SSSC द्वारा भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, जिस पर क्या होता है जब रिजल्ट आता है तो कुछ पद क्या होते हैं कि जो जब जाके रिक्त रह जाते हैं, मतलब एक बच्चे का चयन एक से अधिक परीक्षाओं पर होने पर कुछ पद रिक्त रह जाते हैं। उन रिक्त पदों पर जो है वेटिंग लिस्ट द्वारा जो है उनसे नीचे कुछ मार्क्स में रहे बच्चों को ले लिया जाता है। उत्तराखंड में सर होता क्या था कि आज से पहले तक क्लब एग्जाम में वेटिंग जारी करी जा रही थी, लेकिन सर 10 अक्टूबर 2023 को धामी सरकार द्वारा कार्मिक विभाग ने एक नियमावली जारी करी, प्रतीक्षा सूची नियमावली, और उस नियमावली के आ जाने के बाद सर उत्तराखंड में क्लब एग्जामों में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान
समाप्त कर दिया गया और उसमें कहा गया कि एकल संवर्ग में तो वेटिंग आएगी लेकिन बहुल संवर्ग में नहीं आएगी। आप ये बताइए हमें, धामी सरकार से मैं सीधे शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जब 99% एग्जाम क्लब में आयोजित कराए जाते हैं, यहाँ पर कनिष्ठ सहायक लेखाकार, वीडियो वीपीडीओ, कर्मशाला अनुदेशक, स्टेनो, सभी भर्तियाँ, सिर्फ एक वन आरक्षी की भर्ती, एक विभाग की भर्ती, अन्य सभी क्लब एग्जाम है, यानी एक से अधिक विभागों को जोड़कर एक भर्ती आयोजित कराई जाती है। तो उसमें अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान समाप्त कर देंगे तो उन सैकड़ों बेरोजगारों का, दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, हमारा उनके भविष्य के साथ क्या होगा। हम सैकड़ों छात्र इस समय सर, कम से कम इस समय पूरे उत्तराखंड में 400 से 500 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो वेटिंग के लिए दर दर भटक रहे हैं। हम पिछले 6 महीनों से कभी बीजेपी कार्यालय, कभी बीजेपी मंत्री दफ्तर, कभी सरकार को ज्ञापन दे के थक चुके हैं। सीएम आवास को हम एप्लीकेशन लिख के थक चुके हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम क्या उनसे आश्वासन क्या मिलते हैं, क्या उनके द्वारा बताया जाता है? उनके द्वारा सीएम आवास जो हमने लेटर लिखा था, वो सीएम आवास से लेटर फॉरवर्ड करके जो है आयोग पहुंचा दिया गया। हम आयोग में जीएस मारतोलिया जी के पास गए और जीएस मारतोलिया जी से पूछा कि सर हमारी वेटिंग क्यों नहीं आ रही है, कनिष्ठ सहायक की वेटिंग क्यों नहीं आ रही है, वीडियो वीपीडीओ की वेटिंग क्यों नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि अब वर्तमान में जो सरकार ने नियमावली बनाई है, इसमें बहुल संवर्ग में वेटिंग का प्रावधान समाप्त कर दिया है। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, नियमावली आने से पूर्व तक तो वेटिंग आती थी, नियमावली आने से पूर्व तक तो भर्ती परीक्षाओं में, सभी भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग आती थी। तो ऐसी नियमावली लाई ही क्यों सरकार, जिसका बेरोजगारों के साथ में छलावा करना था, बेरोजगारों के लिए धोखे में रखना था, क्योंकि जिससे कि इन पदों को आगे भविष्य में जो है इन्हीं पदों को बार बार भरा जाए, जिससे कि पद रिक्त रहें। वर्तमान में सर उत्तराखंड में 99% एग्जाम जो है क्लब में ही कराए जा रहे हैं और क्लब में अगर वेटिंग नहीं आएगी तो फिर क्या होगा। क्लब की वेटिंग का सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा इस समय जो है वेटिंग का है, चाहे वो पुलिस सिपाही वेटिंग हो, चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो, सहायक लेखाकार, वीडियो वीपीडीओ, सभी भर्तियाँ क्लब की भर्तियाँ और इनमें वेटिंग आनी चाहिए। अगर वेटिंग नहीं आती है तो नो वेटिंग लिस्ट, नो वोट। हमारी एक ही मांग है, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो हम वोट नहीं देंगे बीजेपी से। पूरे उत्तराखंड के समस्त बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं 8 साल से भर्ती का इंतजार करते हुए। मतलब कि उस समय मुख्यमंत्री जी थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब यो नहीं पता उन्होंने भांग खा कर भाषण में दिया, क्या दिया, वो अखबार में भी आ गया। फाइलें पास हो गई, राधिका जादी उन्होंने फाइलें पास कर दी, PG2 की वैकेंसी आ गई, UPCL की आ गई 764 पद, वो आज तक आ रही। पर हम वो मार्च और फरवरी के बीच में अखबार में आना चालू हो जहाँ 8 साल से तैयारी कर रहे हो आप, क्या समस्या है? UPCL पिटकुल ऊर्जा निगम के डिप्लोमा होल्डर हूँ, ITI BTEC सब कुछ। 8 साल का इंतजार, भर्ती लगातार आ रही अखबार में, लेकिन धरातल पर नहीं आ रही। 8 साल ही देखो भर्ती है, पूरे उत्तराखंड के बच्चे बेरोजगार, कोई सुनने वाला है ही नहीं। बस ये है कि लट बजाने खातर पुलिस वाले तो आ जहाँ आकर सुध लेने वाला कोई आता नहीं। बस ये मसला हमारा। तो मेरा नाम निकिता है और मैं हरिद्वार से आई हूँ। इससे पहले 22 तारीख को जो सचिवालय उसमें भी आई थी और उसके अलावा मैं हमेशा निर्देशालय की और सचिवालय की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मैं निर्देशालय से लेकर और सचिवालय तक लगातार चक्कर काटती हूँ और मेरी मांगों को सुनने वाला 2015 से 17 में मैंने BEd किया था। इसका मतलब ये मैंने पैसे उधार लिए थे अपने रिश्तेदारों से। उसके बाद मैंने 2-3 साल उनके कर्ज चुकाए जैसे पैसे। इसके बाद सर मैंने PGC किया, DLED में सर मैंने 2021 में मेरा कंप्लीट हुआ और उसके बाद वो भी मैंने लोन पे किया है। तो मैं सरकार से ही बोलना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ लिख लिया, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, मुझे 3000 भर्तियों का अधिकार है। तो आप जल्दी से जल्दी मेरी मांगों को पूरा करें और 3000 पदों की आप लोग तैयारियां करते हो, जब नियुक्ति का समय आता है तो निर्देशालय के चक्कर काटते हो, क्या जवाब मिलता है? सर यही जवाब मिलता है कि नियमावली के फाइल सचिवालय में रखी है, वहाँ पता करो हमारी मार्क्स नहीं आई है और कहाँ जाते हैं कैसे काम चल रहा है। नवंबर से अखबार में नियमावली का काम चल रहा है लगातार। यही CBI मांग को लेकर बैठे हो। स्वामी जी ने तो कहा था कि अगर CBI करवा देंगे 5 साल, 6 साल, 7 साल। हम अपनी उस पीड़ा को बता रहे हैं, हम खुद भुक्तभोगी हैं। हम भी तैयारी करते थे, पर तैयारी से ट्रैक अगर हटा, इसमें सरकार का हाथ है, इसमें इस सिस्टम का हाथ है। हम भी चाहते थे कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, अपने परिवार को पाले और अपना आराम की जिंदगी जिए, पर हमारा ट्रैक चेंज हुआ है इनके सिस्टम के जो सिस्टम खराब हुआ था इस कारण।